सोचिए जरा, एक 15वीं सदी का रहस्यवादी कवि और आज का हमारा मॉडर्न कॉरपोरेट ऑफिस। पहली नजर में लगता है कि इन दोनों में भला क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन आज हम इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुरानी समझ आज हमारे काम करने के तरीके को एक नया मतलब दे रही है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। मतलब किताबें पढ़ पढ़ कर पूरी दुनिया खत्म हो गई, पर कोई असल में ज्ञानी नहीं बन सका। ये तीखे शब्द हैं हमारे आज के गाइड कबीर के। ये एक सीधी सीधी चुनौती है जो हमें बाहरी ज्ञान की दुनिया से हटाकर अपने अंदर झांकने के लिए कहती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये कबीर थे कौन, जिनकी बातें आज भी इतनी मायने रखती हैं? देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। वो एक विद्रोही थे, एक समाज सुधारक और एक ऐसे रहस्यवादी थे जिन्होंने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक ठकोसलों पर बिना डरे सवाल उठाए। चलिए जरा उनके समय में चलते हैं। 15वीं सदी। शहर था वाराणसी। कबीर पेशे से एक जुलाहे थे। वो भक्ति आंदोलन का एक बहुत जरूरी हिस्सा तो थे, लेकिन उनकी आवाज सबसे अलग थी। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों की जोरदार आलोचना की, और उनकी विरासत, उनकी बातें इतनी मजबूत हैं कि आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। कबीर का जो मूल संदेश था वो अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने संगठित धर्म के बाहरी दिखावे पर सवाल उठाया। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता इन सब रस्मों रिवाजों से कहीं ज्यादा गहरी होती है। कबीर की खासियत थी कि वो बिल्कुल सीधी चोट करते थे। वो कहते थे कि हिंदू 11 का व्रत रख रहा है और मुसलमान रोजा रख रहा है, पर दोनों अपनी अपनी रस्मों में इतने खो गए हैं कि ये भूल ही गए कि सबका सार तो एक ही है। जैसा उन्होंने कहा, दोनों घरों में एक ही आग जलती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर ईश्वर बाहरी रस्मों रिवाजों में नहीं है तो फिर है कहाँ? कबीर का जवाब एकदम साफ था, अपने अंदर देखो। उन्होंने इस विचार पर जोर दिया कि भगवान का अनुभव किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल के अंदर ही होता है। और इस दोहे में तो उन्होंने जैसे सारी बहस ही खत्म कर दी। हरि पूरब में है, अल्लाह पश्चिम में। अपने दिल के अंदर खोजो, वहीं तुम्हें करीम और राम दोनों मिलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। ये सोच तो धर्म के नाम पर बनी सारी दीवारों को ही गिरा देती है। और अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक जुलाहा, एक कवि, एक रहस्यवादी। उसका आज के ऑफिस कल्चर, डेडलाइंस और मीटिंग्स की दुनिया से भला क्या वास्ता हो सकता है? यकीन मानिए, जवाब आपको चौंका देगा। आज के दौर में अगर हम देखें तो ऑफिस में काम करने वाले बहुत से लोग सिर्फ सैलरी से ज्यादा कुछ और भी खोज रहे हैं। वो बर्नआउट यानी काम के बोझ से पूरी तरह थक चुके हैं, अपने काम से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं और एक गहरे मकसद की तलाश में हैं। ये चार्ट आज की असलियत को दिखाता है। कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने काम से डिसंगेज्ड है, मतलब उन्हें कोई खास लगाव नहीं है। तनाव और बर्नआउट तो जैसे आम बात हो गई है, और एक बढ़ती हुई तादाद ऐसे लोगों की है जो अपने काम में पैसे से बढ़कर कोई गहरा अर्थ ढूंढना चाहते हैं। और इसी जरूरत के जवाब में एक नया आइडिया सामने आ रहा है, वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी, यानी कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता। अब रुकिए, इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा कल्चर बनाना जहां लोगों को अपने काम में एक मकसद मिले, जहां वो खुद को एक टीम का हिस्सा महसूस करें और जहां उनके मूल्यों को समझा और सराहा जाए। तो चलिए अब उन धागों को जोड़ते हैं जिन्हें हमने अब तक अलग अलग देखा है। देखते हैं कि कैसे कबीर की सदियों पुरानी बातें आज के वर्कप्लेस स्पिरिचुअलिटी के मॉडर्न आइडियाज से सीधे सीधे जुड़ जाती हैं। ये स्लाइड एक तरह से इस पूरी बातचीत का दिल है। जब कबीर कहते हैं अपने दिल के भीतर खोजो, तो ये आज की भाषा में ऑथेंटिसिटी और सेल्फ अवेयरनेस की ही तो बात है। जब वो कहते हैं कि सभी उसी एक ईश्वर के रूप हैं, तो ये समावेशन यानी इंक्लूजन और कम्युनिटी का संदेश है। अहंकार को छोड़ने की उनकी सलाह आज के कंपटीशन पर कोलैबोरेशन के सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाती है, और हर चीज को दिव्य मानने का उनका नजरिया हमें अपने रोज के छोटे छोटे कामों में भी मतलब ढूंढने की प्रेरणा देता है। अब यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी धर्म की वकालत नहीं कर रहे हैं। कॉरपोरेट दुनिया एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष नजरिया अपना रही है, जो हर किसी के व्यक्तिगत विश्वासों का सम्मान करता है। इस फर्क को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, संगठित धर्म की अपनी एक संरचना होती है, अपने सिद्धांत और रीति रिवाज होते हैं।
वहीं वर्क प्लेस स्पिरिचुअलिटी का फोकस होता है व्यक्तिगत मकसद, कंपनी के साझा मूल्य और एक ऐसा सपोर्टिव माहौल बनाना जो सबके भले के लिए हो। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियां इन सिद्धांतों को अपनी वर्किंग में शामिल कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि वो ये कैसे कर रही हैं। मिसाल के तौर पर गूगल का एक प्रोग्राम है सर्च इनसाइड योरसेल्फ, जो कर्मचारियों को तनाव से निपटने में मदद करता है। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने अपना पूरा कल्चर ही एक मकसद, दूसरों की मदद और काम में मजे पर बनाया है, जिससे एक मजबूत कम्युनिटी बनती है। और टॉम शूज जैसी कंपनियां तो अपने बिजनेस मॉडल में ही समाज सेवा को जोड़ देती हैं, जिससे कर्मचारियों को लगता है कि उनका काम दुनिया में अच्छा बदलाव ला रहा है। तो इसका फायदा क्या होता है? नतीजे साफ हैं। जब कंपनियां ऐसा कल्चर अपनाती हैं तो कर्मचारियों की भलाई बढ़ती है, नौकरी से संतुष्टि का लेवल ऊपर जाता है और साथ ही क्रिएटिविटी और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब ये सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। 3 आसान से कदम हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें। दूसरा, अपने छोटे छोटे कामों में भी एक मतलब ढूंढे, ठीक वैसे ही जैसे कबीर को अपनी बुनाई में मिलता था। और तीसरा, अपने साथियों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं, मदद मांगकर, मदद देकर और एक दूसरे पर भरोसा करके। ये बात बहुत गहरी है। आध्यात्मिकता का मतलब हर वक्त भगवान के बारे में सोचना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी तरह से, पूरे ध्यान के साथ करें। आलू छीलने जैसे साधारण काम में भी दिव्यता मिल सकती है अगर उसे सही भावना से किया जाए। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। कबीर ने तो अपने करघे के धागों में ही दिव्यता को पा लिया। हमारे आज के काम में, चाहे वो स्प्रेडशीट हो, कोडिंग हो या कस्टमर से बात करना हो, उसमें दिव्यता कहाँ छिपी है? शायद कबीर की तरह जवाब हमारे काम में नहीं, बल्कि काम करने के तरीके में ही छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।